This session is being recorded, and this is Sir Sibu Rahman, your English language and IELTS instructor. कल का अगर आपने सेशन नहीं देखा था तो लाजमी तौर पे देख लीजिएगा। पेपर में अपेयर नहीं हुए थे तो हो जाइएगा। कल के सेशन में अल्हम्दुलिल्लाह 140 के करीब बच्चे लाइव सेशन में थे और 140 बच्चों ने पेपर हमारे डांटने के बाद दे दिया, खुद से दे दिया करें अच्छे बच्चों की तरह। आज के सेशन के बाद भी आपके पास पहले पीडीएफ आएगी, उस पीडीएफ को इत्मीनान से पढ़िएगा। जो एक्सरसाइज मैं आपको दूंगा उसको सॉल्व कीजिएगा, पढ़िएगा। कल लेकिन अफसोस एक बच्चे ने सिर्फ 29 मार्क्स लिए। इसका मतलब है कल जो है वो दिल से नहीं और दिमाग से कोई काम नहीं किया, बस हमारी डांट का असर था। तो 140 बच्चों ने पेपर दे दिया, ठीक है ना। ऐसा ना किया करें, पीडीएफ को पढ़ा करें। आपके पास सेशन के बाद 1 घंटा 1.5 घंटा होता है, उस पीडीएफ को स्टडी करें, रीड करें और फिर टेस्ट में अपेयर हो। तो आई एम श्योर दैट यू विल गेट 10 50 आउट ऑफ 50, 30 आउट ऑफ 30। आज के सेशन में देखते हैं कौन 30 आउट ऑफ 30 लेता है। आज के टेस्ट की डेडलाइन जो है वो कल पढ़ा नहीं था, मुझे नजर आ गया था, वो रिजल्ट से अंदाजा हो जाता है, वरना तो हर दफा 30 30 30 30 आ रहे होते हैं। तो आज का सेशन, लेकिन जिस तरह से मैं आज गाइडलाइन दे रहा हूँ, आई एम श्योर दैट यू विल गेट 30 आउट ऑफ 30। बस एक्सरसाइज लाजमी सॉल्व कीजिएगा। आज हम बात कर रहे हैं प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस पर। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस की जब हम बात करते हैं ना बेटा, तो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, सर ये तो आपने प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में भी पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ाए हैं, लेकिन यही प्रेपोजिशन आपको प्लेस में भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे हम कहते हैं इन द क्लास। अब इनका जो इस्तेमाल होता है जब आप चार दीवारी के अंदर होते हैं, चार दीवारी के अंदर हैं आप, जैसे आई एम इन माई रूम, आई एम इन द किचन, आई एम, आप कहते हैं सर आई एम इन कराची, तो अब तो चार दीवारी नहीं है, तो एक बाउंड्री है, एक बॉर्डर है। आई लिव इन पाकिस्तान। तो जब किसी जगह की कोई बाउंड्री होती है, कोई उसका एक हद होती है, आप उसके दरमियान उसके अंदर रहते हैं, आई लिव इन पाकिस्तान, आई लिव इन कराची, तो आप वहां पर भी इन का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ऑन का जो इस्तेमाल किया जाता है, ऑन और एट में गलतियां ज्यादा देखी जाती हैं। समझिएगा बात को गौर से। ऑन का इस्तेमाल हम जब करते हैं जब हम किसी चीज की सरफेस के ऊपर होते हैं। आप टेबल के ऊपर हैं या बुक आपकी टेबल के ऊपर है तो ऑन द टेबल। आपकी जो शर्ट है उसके ऊपर केचप गिर गया तो आपकी शर्ट के ऊपर दाग है, ऑन द शर्ट। आपने कुछ ग्लासेस रखे शेल्फ के ऊपर रखे, ऑन द शेल्फ। देयर इज अ नोटिस ऑन द डोर, आपने दरवाजे के ऊपर एक नोटिस चिपका दिया, ऑन द डोर, यानी कि दरवाजे की सरफेस के ऊपर। अच्छा, कोई एक साइंस की मैं मिसाल दूं, मेरे जहन में आ रहा है। ऑयल फ्लोट्स ऑन द वाटर, ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर। आप पानी, अगर कभी तेल को, ऑयल को फेंक दें पानी के ऊपर तो वो पानी के अंदर नहीं जाता है, वो पानी के ऊपर ही ऊपर तैरता है, मिक्स नहीं होता पानी में। ठीक है ना। कभी आप एक एक्सपेरिमेंट कर लें, एक पानी की बोतल लें, ऊपर आप सरसों का तेल डाल दें, सरसों का तेल नीचे नहीं जाएगा, ऊपर ही रहेगा। तो ऑन द सरफेस, जो चीज सरफेस पे रहती है। अच्छा, somebody इज स्टैंडिंग, दरवाजे पर, कोई दरवाजे पर खड़ा हुआ है, मैंने दरवाजे पर नोटिस चिपका दिया। देखो अब उर्दू बिल्कुल सेम होती है, आपके कॉन्सेप्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई दरवाजे पे खड़ा हुआ है, somebody इज स्टैंडिंग एट द डोर। अगर आपने ऑन द डोर कर दिया तो इसका मतलब ये है कि उसने दरवाजा निकाला और दरवाजे को नीचे बिछाया, उस दरवाजे के ऊपर खड़ा हो गया, तो फिर होगा somebody is standing on the door। लेकिन जब आप कोई एक पॉइंट बताते हैं, तो स्पेसिफिक पॉइंट और लोकेशन, तो फिर आप कहते हैं एट द डोर, एट द बस स्टॉप, एट द एंट्रेंस, आई विल सी यू एट हबीब बैंक। मीटिंग प्लेस आपने कोई डिसाइड किया है, कोई स्पेसिफिक पॉइंट लोकेशन डिसाइड की है, तो एट, एट KFC। अबव, अबव क्या होता है, कोई चीज किसी चीज के ऊपर है, when something is higher than another object without touching it। जैसे आपने कोई लैंप लगा दिया, कोई आप ऊपर तार से नीचे आ रहा है और वो लैंप आपकी टेबल के ऊपर है, सो द लाइट इज अबव द टेबल।
बर्ड्स फ्लाई अबव द ट्रीज, दरख्तों के ऊपर से वो फ्लाई करती हैं, अबव, हायर देन ट्रीज, अबव। कोई चीज नीचे है, बिलो, बिलो का मतलब लोअर देन एनी ऑब्जेक्ट, बिलो द डेस्क, द टेम्परेचर ड्रॉप बिलो जीरो, बिलो एवरेज, किसी चीज से कम, किसी, बिलो, ओवर। अब इसमें गलती होती है अबव और ओवर के अंदर। कहता है यूज व्हेन समथिंग इज डायरेक्टली अबव एंड पॉसिबली कवरिंग समथिंग एल्स। अब आप ये नहीं कह सकते ही पुट अ ब्लैंकेट अबव द बेबी, ही पुट अ ब्लैंकेट ओवर द बेबी, कवरिंग समथिंग एल्स। अ ब्रिज गोज ओवर द रिवर, आप अबव द रिवर नहीं कह सकते। They flew over the mountains, अंडर, बिलो और अंडर में भी परेशान होते हैं बच्चे। यूज व्हेन समथिंग इज डायरेक्टली, कोई चीज किसी के अंदर बिल्कुल नीचे है, जैसे टेबल के अंदर, अंडर द ट्रीज, दरख्त की छांव में। देयर इज अ रग अंडर द टेबल, टेबल के नीचे, अंडर द बेड, बेड के नीचे। नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू का मतलब होता है बराबर में। नेक्स्ट टू, व्हेन समथिंग इज इमीडिएटली एडजेसेंट टू अनदर ऑब्जेक्ट। शी इज सिटिंग नेक्स्ट टू हर फ्रेंड, बराबर में, साथ में। द बैंक इज बिसाइड द सुपर मार्केट, साथ में। द लैम्प इज नेक्स्ट टू द बेड, बिटवीन, के दरमियान में। द पार्क इज बिटवीन, द पार्क इज बिटवीन, बिटवीन द स्कूल एंड द लाइब्रेरी। अच्छा, जब दो चीजें याद रखना, यहां पर मैं अमंग के बारे में बता दूं। अमंग और बिटवीन, बिटवीन जब वाजे तौर पर आपको दो चीजें दिखती हैं तो आप बिटवीन लगाते। शी इज सिटिंग बिटवीन हर पेरेंट्स, एक तरफ उसकी अम्मा, एक तरफ उसके अब्बा, वो बीच में बैठी है। लेकिन जब आप नहीं देख पा रहे होते, डिफरेंस नहीं कर पा रहे होते, बहुत सारे दरख्तों के दरमियान में है वो, उनकी दुकान। देयर इज अ शॉप बिटवीन द ट्रीज, अमंग द ट्रीज। यू कैन नॉट काउंट अमंग द फ्रेंड्स, यू कैन नॉट काउंट बहुत सारे लोग, लेकिन व्हेन यू कैन काउंट बिटवीन ए, बी एंड सी एंड डी, ये भी हो सकता है, चार लोग भी हो सकते हैं, यू कैन काउंट। ही डिस्ट्रीब्यूटेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन ए, बी, सी एंड डी। आप ये नहीं कहेंगे ही डिस्ट्रीब्यूटेड हिज प्रॉपर्टी अमंग ए, बी, सी एंड डी। दो या दो से ज्यादा लोगों के दरमियान में आप बिटवीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते कि आप काउंट कर सकें। लेकिन काउंट नहीं कर सकते तो अमंग लगा दीजिए। इन फ्रंट ऑफ, के सामने। यूज व्हेन समथिंग इज अहेड ऑफ, फेसिंग अनदर ऑब्जेक्ट, कोई चीज आपके बिल्कुल सामने है, बिल्कुल सामने। द कार इज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द हाउस, सामने, इन फ्रंट ऑफ। ये प्रेपोजिशन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और मैं देखें आपको टुक टुक करके सारे प्रेपोजिशंस करवा रहा हूँ। इससे पहले भी मेरी वर्कशॉप्स आई थी, मैंने प्रेपोजिशंस पे बात की थी। आप वो वाली वर्कशॉप्स भी देखें, कल वाली वर्कशॉप भी देखें, आज ये वाली वर्कशॉप भी देखें। अगले आने वाले 10-12 प्रेपोजिशन से ऊपर जो वर्कशॉप्स होंगी वो भी देखें। फिर भी कभी अपनी जबान से ये ना कहिएगा आई एम गुड एट प्रेपोजिशंस, कभी ये मत कहिएगा। कीप लर्निंग, कीप इंप्रूविंग। बिहाइंड, पीछे। एट द बैक ऑफ अनदर, देयर इज अ कैट hiding behind the sofa, behind the house, behind the door, पीछे। Near to, close to, the school is near the park, he lives close to the mall, the store is near the library, close to the library, both have same meanings। Inside, किसी चीज के अंदर। when, use when something is contained within the inner space of an object, फ्रिज के अंदर, पानी के अंदर। he jumped into the water, inside the fridge, inside the bag, inside the house, किसी चीज के जगह के अंदर। और अगर आउटसाइड हो गया तो किसी जगह से बाहर, आउटसाइड द हाउस, आउटसाइड द ऑफिस, आउटसाइड द गैरेज। मैं कोशिश करूंगा, मैं कोशिश करूंगा जब ये नोट्स आपसे शेयर करूं तो इस तरह के आपको प्रेपोजिशनल फ्रेज लिख कर दे दूं। तकरीबन कोशिश करूंगा 50-50 के करीब दे दूं।
तो आप उसको पढ़ेंगे तो आपको आइडिया याद करने में आसानी होगी। आउटसाइड द हाउस, आउटसाइड द ऑफिस, आउटसाइड द गैरेज, इनसाइड द फ्रिज, इनसाइड द बैग, इनसाइड द हाउस, ऐसे याद किया जाता है। प्रेपोजिशन को समझा नहीं जाता, ये आपको लगाने पड़ते हैं रट्टे। और रट्टा कैसे लगता है कि आप फॉर्मेशंस को बार बार रीड करें। लेकिन प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में एक आसान बात है जो मैंने आज आपके सामने रखी है। अगर आप गौर से देखें तो आपको शायद अब मेरी बातें बहुत अच्छे से समझ आएंगी। इसकी थ्योरी समझ नहीं आती, हाँ अगर आप चीजों को देख लें तो शायद आपको अब बात समझ आएगी जो सर बातें कर रहे थे। इनसाइड और इन कहता है demonstrating how in is used to indicate something is located within an enclosed space. अब आप देखें, in there is a ball in the box, inside the box, on the table, on the table. अब देखो on the table, टेबल के ऊपर। अब ये आपको पॉइंट समझ आ रहे होंगे, बड़ी मुश्किल से आपके लिए तस्वीरें मैंने एक्सट्रैक्ट की हैं जगह मुख्तलिफ रिसोर्सेज से। एट द बस स्टॉप, एट द बस स्टॉप। अब आप देखें एट से मुराद स्पेसिफिक लोकेशन। अब आप देखें अबव से क्या मुराद है, अबव द टेबल, टेबल के ऊपर, किसी चीज के फौरन ऊपर, अबव द टेबल, अबव द ट्रीज। बिलो, बिलो, बिलो द टेबल। अब आप बिलो से मुराद समझ रहे हैं, अंडर भी हो सकता है ये। ओवर, ओवर द ब्रिज, अंडर द टेबल, बिलो द टेबल, अंडर द टेबल, ओवर द ब्रिज। अब आप इन तस्वीरों को देखते ही फौरन पहचान जाएंगे, हाँ सर अब हमें समझ आया कि ओवर किस मीनिंग्स में इस्तेमाल हो रहा है, अंडर। अच्छा अब आप देखें नेक्स्ट टू, के बराबर में, के बराबर में, के बराबर में, नेक्स्ट टू, देयर इज अ लैंप नेक्स्ट टू द बेड। बिटवीन, के दरमियान, there is a tree between the house, between two houses, in the middle of, in front of, there is a bench in front of the house, there is a bench in front of the house, in front of के सामने। तस्वीरें देखते ही बातें क्लियर हो गई। behind, ये घर के पीछे है। there is a tree behind our house, near और close to। देखें coffee shop, coffee shop is close to my home, near to, near my house, close to. Coffee, coffee shop is near my house, coffee shop is close to my house. Inside the box, there is a toy, there is a cat inside the box. आ गई बात समझ। वो लोग हैंड रेस कर लें जिनको लगता है सर मैं आपको अब काफी आपकी मदद कर सकती हूँ, मैं बताऊंगी कि यहाँ पर क्या होगा। चले हैंड रेस कीजिएगा and help me telling the answers. The car is parked, the car is parked कहां पर, सोच समझ के। Raise your hand if you are ready to answer, then I will involve you in today's session. We have time. Yes. Yes, Amina. अस्सलाम वालेकुम। 1 2 3 आपके नाम। Okay, the car is parked into the garage. Into, so In the garage, yeah, into the garage. okay, next. The dog is hiding under the stairs. The dog is hiding under the stairs. Okay. We will meet you in the coffee shop. We will meet you in the coffee shop. Okay. Sama आपसे भी 1 2 3। सर सेम ही। जी जी, इसमें गलतियां हैं, 3 में गलतियां आई हैं बहुत सारी। The car is parked in the garage. The dog is hiding above the stairs. We will meet you at the coffee shop. The dog is hiding under the stairs, जो सही था आपने उससे गलत कर दिया। Under the stairs,
वी विल मीट यू जब हम किसी लोकेशन की बात करते हैं ना, जो स्पेसिफिक लोकेशन हम कोई बताते हैं, तो वहां पर हम एट का इस्तेमाल करते हैं. वी विल मीट यू एट द कॉफी शॉप. यस. नेक्स्ट, रुबीना. 456. रुबीना. अब्दुल वाजिद. Hang the picture on the couch. The pool is located near the hotel. The socks are in the drawer. तीन में से एक. वाजिद, दोबारा ट्राई करें. 456. Yes, sir. We will we will meet you at the coffee shop. Hang the picture on the couch. The pool is located at the hotel. 6. 6. The sock, yes, sir. The socks are in the drawer. सही है. तीन में से दो. हैंग द पिक्चर, अगर आपने ऑन द कह दिया, ऑन तो किसी चीज की सरफेस के ऊपर है, आपने काउच के ऊपर ही रख दिया, वो उससे बिल्कुल ऊपर, अबव द काउच. हैंग द पिक्चर उसी डायरेक्शन में ऊपर, अबव द काउच. द पूल इज लोकेटेड, द पूल इज लोकेटेड एट द होटल. द सॉक्स आर इन द ड्रॉर. यस. द बर्ड्स फ्लू डैश द क्लाउड्स. यस तैयबा. The bird flew above the clouds. Very good. She is waiting at the corner. Excellent. Place the lamp between the desk and the bed. Place the desk. Place the lamp between the Between desk. and the bed. You are absolutely right. You hit the bullseye. That's very good. Yes. Fariya, तीन में से तीन आपको मिले. Next. My house is near the grocery store and the bakery. The cat is sleeping under the porch and under the porch, and yeah, third one is not clear for me. The keys. अच्छा, मैं आपको. Sir, screen नहीं clear हो रही. चल. The keys. The keys are on the table. दो, एक मिला, एक नंबर मिला आपको तीन में से. बाकी. Yes. Aisha. 10, 11, 12. My house is between the grocery store and the bakery. The cat is sleeping on the porch. Very good. The keys are on the table. तीन में से तीन. Very good. Anzila. 13, 14, 15. 13, 14. Okay. The park in the city center is quite large. Very good. On the city. हैं? Sorry. सही था. In the city. Okay. In the city. Okay. The children put their toys under the box. On the box. In the box. Okay. He places his shoes under the bed. Under the bed. Thank you very much. Yes, Aman. Yes, sir. 16, 17, 18. The plane is flying above the city. They left the note at the door. The bus stop is dash the street from the is close to the street from the library. Is The bus stop is
On the street from the library. यस, नेक्स्ट हमना 0 मिला। हमना 16, 17 और 18। The plane is flying over the city. Correct. They left the note at the door. The bus stop is on the street from the library. The bus stop is, ये out of paper आ गया हमारा। The bus stop is across the street from the library, रोड के उस पार। अच्छा, अभी मैंने आपको समझाया they left the note, अगर आपने कहा at the door तो इसका मतलब है जहां दरवाजा था उसके पास फेंक के चले गए या दरवाजे पे चिपकाया। क्या सिचुएशन होगी भाई? दरवाजे पे चिपका कर ही जाएंगे ना ताकि कोई पढ़ ले, या जी। दरवाजे के पास फेंक देंगे? नहीं, तो दे लेफ्ट द नोट एट द डोर होगा या ऑन द डोर होगा? at the door. अस्तगफिरुल्लाह। On the door. On the door. On the door. The plane is flying over the city. ठीक है? Yes. Number 9. Very good. Iram. 19, 20 or 21? Yes, and the restaurant is near the beach. And 1920, she kept the gift on her desk, and the players gathered in the field. Kinza. Try again. Yes, sir. The restaurant is at the bridge. She kept the gift on her desk. The players gather in the field. Thank you. Try again, Sania. The restaurant is near to the bridge. She kept the gift on her desk. The player gathered the players gather in the field. The players gathered in the field या on the field? भाई फील्ड की सरफेस के ऊपर होती है ना, फील्ड जो होती है उसकी सरफेस के ऊपर आएंगे ना, अंदर कहाँ से घुसेंगे फील्ड के अंदर? ऑन द फील्ड। ऑन द फील्ड, इट्स अ वेरी कॉमन वन। और उसके बाद शी केप्ट द गिफ्ट इन हर डेस्क। दराजों के अंदर रखेंगे तो इन हर डेस्क ही होगा ना, अंडर तो रख नहीं सकते। द रेस्टोरेंट इज नियर द ब्रिज भी हो सकता है, अक्रॉस द ब्रिज भी हो सकता है, ओवर द ब्रिज भी हो सकता है, ठीक है ना, वेरी कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन लोकेशन। द टॉवल इज डैश द चेयर। चेयर से मुझे याद आया, अगर मैं ये कहूं आई एम सिटिंग इन द चेयर या ऑन द चेयर, आई एम सिटिंग इन द चेयर और ऑन द चेयर, तो याद रखें, अपने पास नोट कर लें। अगर आपकी चेयर में राइट लेफ्ट के ऊपर आर्म्स लगे हुए हैं यानी कि हत्थे, जैसे आप लोग ऑफिस चेयर्स होती हैं उसमें राइट लेफ्ट पे हाथ रखने की जगह होती है, तो आप कहेंगे आई एम सिटिंग इन द चेयर। आपने स्कूल की अपनी कॉलेजेस की सीट्स देखी होंगी, उसमें भी आपने देखा होता है ना, लिखने की एक जगह होती है, वो भी उसका आर्म होता है, इन द चेयर। लेकिन जो डाइनिंग टेबल की चेयर्स होती हैं उसमें राइट लेफ्ट पे कुछ भी नहीं होता, तो नाउ आई एम सिटिंग ऑन द चेयर। अगर विदाउट आर्म्स होंगी तो आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, लेकिन अगर आर्म्स लगे हुए हैं आई एम सिटिंग इन द चेयर। यस, 22, 23 और 24 कौन बना रहा है? यस, अनम। सर 22 से 22। the towel is on the chair. Correct. The town is situated between two mountains. Correct. I will see you the movie theater. I will see you in the movie theater. ये तो लोकेशन बता रही है ना, आप कोई पॉइंट बता रही है। जब हम किसी को कोई मीटिंग पॉइंट बता At the movie theater. एट द मूवी थिएटर। अगर आप आज के सेशन को सुनते रहेंगे ना तो आपका टेस्ट
पूरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह का टेस्ट आपके पास आएगा, लेकिन मुझे उम्मीद है आज बहुत बुरा स्कोर आएगा, जिस तरह से मुझे अभी अंदाजा हो रहा है, 3 में से 1, 3 में से 2 और 3 में से 0। यस नीलोफर, 25, 26, 27, इसलिए मैं पूरी प्रैक्टिस करवाऊंगा ताकि आप लोग टेस्ट में परेशान हो। 25, Okay, sir. 25 na, sir? 25, Yes. yes. She put Yes, sir. She put her bag on the chair. The picture was hanged at the fireplace. अभी आया था, इससे पहले भी आया था ये। The boat sailed near the bridge. द बोट सेल अंडर द ब्रिज। भाई ब्रिज होता है, बने हुए होते हैं, उसके नीचे से बोट जा रही होती है, तो अंडर द ब्रिज, ब्रिज के नीचे से होती हुई गुजरी ना। द पिक्चर वॉज अबव द फायर होती है, जहां पर आपने देखा होगा जहाँ सर्दी ज्यादा होती है, वो एक होती है ना फायर प्लेस होती है जहाँ लकड़ियां जलती हैं। पाकिस्तान में कोयटा में आपको मिलेंगी, पेशावर में मिलेंगी, बहुत ज्यादा सर्दी होती है जहाँ, तो उसके ऊपर Yes, sir. अबव द फायर प्लेस, उसके ऊपर दादाजी की तस्वीर लगी होती है। चलिए नेक्स्ट। द स्टूडेंट स्टूड द टीचर। यस मरियम, 28, 29, 30। मरियम, The student stood between the teacher and the whiteboard. The ball rolled under the couch. correct. The watch was found on the cushion. या फिर under the cushion. क्वेश्चंस क्वेश्चन के अंदर, मतलब पहाड़ के अंदर बीच में डाल दी। Okay, on the या above the cushion. जब सोफे के बीच में क्वेश्चन में जगह होती है, वहां पे बीच पे चीजें चली जाती है, तो वो दरमियान में क्या होगा? बिटवीन द क्वेश्चंस। Between the cushion. चले नेक्स्ट। यस ताहिरा, थर्टी 32, 33। ताहिरा, अमरीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यस ताहिरा, जी सर, जी सर। सर the hat is on the hook. करेक्ट। The shop is the bank and the post. The shop is near the bank and no, the shop is between the bank and the post office. वेरी गुड। The flowers grow. बताया अभी, साथ साथ। The flowers grow in the side. साथ साथ, उर्दू बता दी मैंने। Yes. साथ साथ। Yeah. Along the sidewalk. Along the side. Yes, Okay. Abreen. Okay, sir. 34, 35. Yes, sir. He wrote her name in the list. The kids are playing games. In the house भी हो सकता है या near the house भी हो सकता है. The house. She lives in the house. She likes to read under the tree. अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, आपने अब्बू बिन एडम पढ़ी थी 9th क्लास में? Yes, sir. अब्बू बिन एडम का नाम इन द टॉप ऑफ द लिस्ट था या ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट था? On the top. आप बताइए, ही रोड हर नेम ऑन द लिस्ट या इन द लिस्ट? On the list. ऑन द लिस्ट। मैंने आपको रेफरेंस दे दिया आपकी बचपन का, ठीक है ना। चलें। यस सारा, 37, 38। The phone was अच्छा 38 से 38। Place the file in those stacks. The sculpture stands in at the entrance. He waits for her every morning at the bus stop. Right.
Place the file dash those on the desk. Place the file dash those. इसमें क्या कुछ मिसिंग लग रहा है मुझे. Place the file. अब ये देखो दोस्त जो है वो बहुत सारे हैं. ये दोस्त जो है इसने दो बातें नहीं की हैं, इसने बहुत सारी चीजें कर दी हैं. बहुत सारी चीजें हो जाए और उसके दरमियान में जाओ, उनके दरमियान को रख दो. Place the file among those on the desk. अगर ये कह देता बिटवीन अली एंड रजास फाइल तो बात समझ आती, लेकिन यहाँ इसने दोज लिख दिया तो इसने बहुत सारी चीजों के दरमियान में रखने के लिए कहा है. तो प्लेस द फाइल अमंग दोज ऑन द डेस्क. राइट. यस. 39. नेक्स्ट. प्यारी रानी. Yes, sir. The sculpture stands हो गया. 41. 41. The airplane flew above the clouds. Very good. You can find the towels between the second drawer. You can find the towels in the second in the second in drawer. the second drawer. Dash the left. At the left. On the left. On the left. The museum located near the city. सही है. Near the city square. Yes, sir. Very good. Yes. Next. Next. Faiza. Amara. Sir, I have a question. Yes. Sir, this is so confusing. मैंने कल भी इसकी प्रैक्टिस की है एक्सरसाइज की, अब भी इसमें मतलब इसमें हम किस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू सेंस समझ में आती हैं. तो इसमें मुझे तो यही लग रहा है कि गेस आप कर सकते हैं शायद, आई डोंट नो, या फिर प्रैक्टिस से टाइम टेकिंग एक प्रोसेस है ये. और कोई सवाल? अब मुझे ऐसे लगता है एट द सेम टाइम 2 से 3 ऑप्शंस भी एक सेंटेंस में आ रहे होते हैं. तो मुझे कल भी सर इसमें थोड़ी कंफ्यूजन हुई है, और आज भी अब इसी तरह से लग रहा है कि एक बहुत कंफ्यूजिंग स्टेट है. 3 टॉपिक्स आपको ताहयात पढ़ने. आर्टिकल्स, prepositions और कंजंक्शंस. पहली बात, कोई लैंग्वेज टीचर ये चीजें पढ़ाता नहीं है, क्योंकि बच्चा आखिर में ये कहता है कंफ्यूजिंग है. लेकिन हम ये कहते हैं कि भाई देखिए कंफ्यूजिंग है तो क्या इसका मतलब पढ़ाना छोड़ दें, पढ़ना छोड़ दें? देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो गोरा अपनी किताब में खुद आखिर में लिखता है. Prepositions have no fixed defined rules. They can vary according to the situation. The more you expose yourself to English language, the more you understand prepositions. तो आप जितना अपने आप को लैंग्वेज में उसमें जाना शुरू करेंगी, एक्सपोज करेंगी लैंग्वेज को, जितना आप स्टडी करेंगी, आपके prepositions उतने स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे. लेकिन फिर भी जिंदगी में कभी किसी स्टेज पर ये मत कहिएगा आई एम गुड एट prepositions, आई एम गुड एट आर्टिकल्स, आई एम गुड एट कंजंक्शंस. क्योंकि आपका टीचर भी आज 20 साल हो गए पढ़ाते हुए और 21 साल हो गए पढ़ते हुए, आज भी हम ये नहीं कहते आई एम एक्सपर्ट इन, क्योंकि गोरा अपनी किताबों में ये नहीं कह पाता कि आई एम गुड एट ऑल दीज थिंग्स. तो आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम, अभी तो मैंने फिक्स prepositions पे बात नहीं की है, मैं अगला जो अब एपिसोड रखूंगा मैं फिक्स prepositions पे बात करूंगा जो आपको रटने, जैसे मैंने इस्तेमाल किया गुड एट, वीक इन, ये prepositions आने वाली एपिसोड्स में आ रहे हैं. ठीक है बेटा. तो prepositions पर लंबी वर्किंग करनी होती है. लेकिन अगर हम कंफ्यूज हो जाएं, नहीं हम तो नहीं पढ़ रहे, टीचर कंफ्यूज कह दे बेटा ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है जो हमारे स्कूल्स में कहा गया है, जो माजी में कहा, हमसे ऐसी चीजों को कहा है, बेटा ये बहुत मुश्किल होता है, इसके रूल्स नहीं होते, इसको छोड़ें, नहीं पढ़ें, इग्नोर करें, फिर तो बच्चा कभी इंप्रूव ही नहीं करेगा ना. तो आज आपने एक सेशन लिया, इससे 7-8 सेशन रिकॉर्ड करवा चुका हूँ मैं prepositions पे. मैं जितनी prepositions पढ़ा लूँ, जितने सेशन ले लूँ वो कम है. पूरी किताबें छपी हुई है. बस ये कि हम जब भी मैं आपको आज के ये सेशन दिया, थोड़ा कल मैंने प्लेस के बारे में बताया, थोड़ा सा आपने प्रैक्टिस किया,
कल मुझे मार्क्स अच्छे नजर नहीं आए तो आज मैंने पूरी एक्सरसाइज खुद सॉल्व करवाई है, ताकि आज थोड़ा सा जब आप टेस्ट में अपेयर हो, अब आप टेस्ट देंगी ना तो वहां से कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, कुछ आप के अभी भी पजल्ड आप रहेंगी, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह जी सर, एग्री। यस, अनजलना 44, 45, 46। 44, 45 and 46. Hello? जी 44, 45 and 46. जी बेटा। Okay, sir. The cat ran over the table when it saw a dog. The pillows are arranged near the headboard or in front of the headboard, if I'm not wrong. And 46, he placed the letter on the wall or behind the wall. अच्छा चलिए मैं अब आपको इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मेरे साथ रहिएगा। आपने कहा कैट रैन ओवर द टेबल, मतलब छलावा कैट थी वो, जैसे उसने कुत्ते को देखा, डॉग को देखा, उसने टेबल के ऊपर से छलांग लगा दी। द कैट रैन अंडर द टेबल, वो बिल्ली जो है वो टेबल के नीचे चली गई जैसे उसने कुत्ते को देखा। ये तो बात समझ आ रही है ना, अंडर द टेबल। आपने उसको ऊपर से छलांग लगा दिया, भागती उसने छलांग लगा दी। देखिए गलत नहीं होती, प्रेपोजिशन में गलत नहीं होती, कहा जाता है फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल प्रेपोजिशन। तो देखेंगे सूट कर भी रहा है या नहीं कर रहा। ओवर द टेबल भी है, अंडर द टेबल भी है, अबव द टेबल भी है, लेकिन इस सिचुएशन में ये सूटेबल है या नहीं है, दैट्स द पॉइंट। फिर द पिलोज आर अरेंज्ड, किसी चीज के ऊपर ही रखे जाएंगे ना, तो ऑन द हेडबोर्ड ही प्लेस द लेडर, ये आपका थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस आ गया। ही प्लेस द लेडर डैश द वॉल, जब आप किसी चीज को किसी चीज के साथ टिका कर रखते हैं तो अगेंस्ट द वॉल, ठीक है ना। इसी तरह से लिखा हुआ है द बाइक इज लीनिंग अगेंस्ट द फेंस, मतलब आपने किसी चीज को किसी के साथ टिका के खड़ा कर दिया, अगेंस्ट द। दे बिल्ट अ न्यू डेक डैश द बैक ऑफ द हाउस, एट द back of the house. Her apartment is on the top floor and the alarm is set at 7 AM. ये तो आ गया preposition of time। यहाँ क्या कर रहा है भाई तू? The alarm clock at 7 AM every day। ठीक है बेटा, अब आज का टेस्ट अच्छा हो जाएगा क्योंकि मैंने आपको एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करवाई है। फिर भी मैं आपसे ये PDF शेयर कर रहा हूँ, आप इसको स्टडी करें, एक दफा गो थ्रू करें। 7 o'clock पर आपके पास पेपर आ जाएगा, आप उसको लाजमी तौर पर 9 बजे से पहले सॉल्व कर लीजिएगा, ताकि वक्त के ऊपर रिजल्ट अनाउंस करने में मुझे आसानी हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।